हेलो दोस्तों, आज हम शिव पुराण की गर्भ भंग कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव पुराण में वर्णित एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जो हमें अहंकार के विनाश और भगवान शिव की महिमा का संदेश देती है। इस कथा को गर्भ भंग कथा कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों स्वयं को सबसे महान और सर्वोच्च मानने लगे। ब्रह्मा जी का कहना था कि वे संपूर्ण सृष्टि के निर्माता हैं, इसलिए उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। दूसरी ओर भगवान विष्णु कहते थे कि वे संसार का पालन करते हैं, इसलिए वही सबसे श्रेष्ठ हैं। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत और अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश का स्तंभ इतना विशाल था कि उसका ना कोई आरंभ दिखाई देता था और ना ही अंत। उसकी दिव्य आभा से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस रहस्यमय ज्योति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे महान माना जाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर चले गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ चले ताकि वे उसका शीर्ष खोज सके। दोनों देवता अनगिनत वर्षों तक खोज करते रहे। विष्णु जी पृथ्वी के नीचे और नीचे जाते गए, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। अंततः वे थक कर लौट आए और स्वीकार कर लिया कि वे उसका अंत खोजने में असफल रहे। उधर ब्रह्मा जी भी लगातार ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का शीर्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। जब उन्हें समझ आ गया कि वे भी असफल नहीं हो पाएंगे, तब उनके मन में अहंकार के कारण एक गलत विचार आया। वापस लौटते समय उन्हें केतकी का एक फूल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलकर ये गवाही देना कि मैं ज्योति स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गया था। केतकी फूल उनके कहने पर तैयार हो गया। जब दोनों देवता वापस पहुंचे तब भगवान विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार कर लिया कि वे स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। केतकी फूल ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तभी वह अनंत ज्योति स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान शिव अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना दिव्य था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने कहा, मैं ही इस अनंत ज्योति का स्वरूप हूँ। मेरा न कोई आदि है और न कोई अंत। मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। शिव जी भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु जी को आशीर्वाद दिया कि संसार में उनकी पूजा बड़े सम्मान के साथ होगी। लेकिन ब्रह्मा जी के झूठ और अहंकार से भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। इसके साथ ही उन्होंने केतकी फूल को भी श्राप दिया कि वह शिव पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया। भगवान शिव दयालु हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, लेकिन अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया। उस दिन से ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। जबकि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा पूरे संसार में होती है। केतकी का फूल भी सामान्यतः शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों न आ जाए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सत्य, विनम्रता और ईमानदारी ही मनुष्य को महान बनाती है। भगवान शिव का संदेश है कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में सफलता और ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कथा का संदेश ये कहता है, अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है, जबकि विनम्रता मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। इसलिए हमें
सदैव सत्य बोलना चाहिए और कभी भी अपने पद, शक्ति या ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।